नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर में दामाद ने सो रही सास, पत्नी और 2 बच्चों को उतारा मौत के घाट। खजौली मधुबनी मुख्य सड़क पर मिनी हाईवा ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंदा, मौके पर पत्नी की। कम मतदान प्रतिशत वाले सभी मतदान केंद्रों के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। मेरी लाइफ कार्यक्रम के तहत जयनगर एसएसबी 48वीं बटालियन ने चलाया स्वच्छता अभियान। खुटौना के मेहसे प्राथमिक विद्यालय की जमीन को प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रदीप गुप्ता ने अवैध ढंग से करवाया रजिस्ट्री। मधवापुर प्रखंड में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी 21 सालों में अब तक नहीं बन सका आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन। हरलाखी में रविवार को उम्मीदवार अली अशरफ फातमी के समर्थन में तेजस्वी तो वहीं एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अशोक यादव के समर्थन में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे जनसभा को संबोधित। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने कलवाही के विभिन्न क्षेत्रों में किया जनसंपर्क। मधुबनी पोस्ट ऑफिस के बाहर अज्ञात चोर ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना को दिया अंजाम। हरलाखी पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक देसी कट्टा, एक मोबाइल फोन समेत एक मोटरसाइकिल को किया जब्त। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर झंझारपुर थाना क्षेत्र के सुखैत स्थित बारिसलाल चौक के समीप से आ रही है, जिसे सुनकर आपके रूह तक कांप जाएंगे। गौरतलब हो कि एक वैसी दामाद ने सोई हुई अवस्था में अपनी सास, अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी। घटना रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। इस वक्त घर में कुल 6 लोग थे। 2 अन्य छोटे बच्चे ने घर के नीचे चौकी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। झंझारपुर में एक वैसी दामाद ने ससुराल आकर अपनी सास, पत्नी और अपने ही 2 छोटे छोटे मासूम पुत्रियों की हत्या कर फरार हो गया। घटना रात के समय की है। इस वक्त घर में कुल 6 लोग मौजूद थे, जिनमें 4 की हत्या कर दी गई। 2 अन्य मासूम बच्चे ने चौकी के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार स्वर्गीय लखन महतो की 60 वर्षीय पत्नी प्रमिला देवी, अपनी 25 वर्षीय पुत्री हिरन देवी उर्फ पिंकी, अपनी 2 नतनी 4 वर्षीय प्रीति और 6 महीने की प्रिया के अलावा 2 पोते 8 वर्षीय सुहानी और 4 वर्षीय सचिन के साथ
वारिस लाल चौक स्थित अपने घर पर सोई थी। उनका दामाद अवाम निवासी पवन महतो अपने ससुराल में ही था। रात लगभग 12 से 2 के बीच सनकी दामाद किसी विवाद को लेकर अपनी सास, पत्नी और अपने दोनों पुत्री की हत्या कर दी। वैसी दामाद के साले संतोष महतो के 2 बच्चे सुहानी और सचिन इस घटना के समय डरकर पलंग के नीचे छिप गए थे। इसी घर में पत्नी और 2 बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। सुबह लगभग 5 बजे के बाद संतोष महतो जब अपनी मां के घर पर पहुंचा और आवाज लगाया तो देखा कि सभी का शव पड़ा हुआ है। चौकी के नीचे सहमे बच्चे पिता की आवाज सुनकर बाहर निकले तो उसने बताया कि उनके पीसा ने रात के समय इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी होते ही गुलाब यादव घटनास्थल पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली और प्रशासन से 24 घंटे के अंदर इस जगह से हत्याकांड के उद्भेदन की मांग की है। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि हर बिंदु से जांच होने के बाद ही शव का पंचनामा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मृतका के दामाद के साथ 2 अन्य लोगों के इस वारदात में शामिल होने की शंका है। सुबह होते ही विभत्स हत्या की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैली देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। यह मामला झंझारपुर थाना क्षेत्र के सुखेत के वारिस लाल चौक की है। घटना पर सबसे पहले 112 नंबर की पुलिस पहुंची, उसके बाद झंझारपुर थाना, आरएसओपी और लखनौर थाना भी पहुंची। डीएसपी पवन कुमार ने बारीकी से घटना के बारे में तहकीकात किया। झंझारपुर के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि एसएफएल की टीम आ रही है, उनसे जांच करवाई जाएगी। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं लखन महतो के पुत्र संतोष महतो ने बताया कि उनका जीजा पियक्कड़ था, बेवड़ा इंसान था, बहन के साथ बेरहमी से मारपीट करता था, बार बार पैसे मांगता रहता था। 4 साल पहले भी 20,000 रुपए दिए थे। एक बार फिर से दुकान खोलने के नाम पर पैसा मांग रहा था। वह खुद गरीब है। उन लोगों का पारंपरिक पेशा पेड़ से नीड़ा उतारने का है। उन्होंने बताया कि वह पिछले 10 दिनों से यहीं रह रहा था और रात में कुछ लोगों को बुलाकर पूरे परिवार को मार डाला। इतना 4 लोगों का हत्या कर दी गई है और एकदम ये सिरफिरा जैसा कार्य है। इसके परिजन ही संतोष के बहनोई द्वारा ही हत्या करने की बात आ रही है और एक दो और व्यक्ति बात बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति मिलकर इनकी हत्या भोथरा हथियार जाता का जो है पत्थर के से और जाता का जो चलाने वाला होता है लकड़ी से मारने की बात आ रही है। हम लोग एफएसएल की टीम को बुलाए हुए हैं, एफएसएल की टीम करेगी और जो संलिप्त है इनके विरुद्ध भी एक टीम हमारी जो है कार्य कर रही है। जमात से कुछ मतांतर चल रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि पहले भी झगड़ा विवाद हुआ था, केस वगैरह भी हुई थी, तो उनमें भी थोड़ा बहुत जो पारिवारिक झगड़ा होता रह रहा था और बताया जा रहा है कि लोग कुछ उससे जो अपना डिमांड करने का प्रयास कर रहा था कि भाई हमारा करो। पीने खाने वाला लोग था, यही बता रहे हैं, जिस कारण से ये लोग जो है सिरफिरे की तरह लोगों की 2 अन्य लोगों के मदद से घटना कारित करने की बात आ रही है। घर में कितने लोग थे सर? घर में चार लोग ही थे। जीवित बचे हैं बच्चे? हाँ, एक बच्ची है वो देख रही है। 2 छोटा, एक तो अबोध है और एक जो है दादी के साथ सोई हुई थी। तो इस तरह की जघन्य घटना है और हम लोग जल्द से जल्द अभियुक्तों को पकड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं निश्चित रूप से, और एफएसएल की टीम भी आ रही है जिसे हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। घटना को अंजाम देने वाले कोई हथियार भी सर मौके से? हाँ, ये मुख्य रूप से तो एक जाता जो है पत्थर का, जिसकी महिला को जो है उसके चूर करके मारने का लग रहा है और जो बताया जा रहा है उससे जो है जाता चलाने वाला ही जो लकड़ी है उससे जो है करने की बात आ रही है। हत्यारा एक है कि एक से अधिक? नहीं, अधिक है। एक तो वो आ गया उनके साथ को और उससे वो भी उसी जाता से मारा गया क्या? हाँ, नहीं जाता तो वहाँ दिख रहा है। अब वो एग्जैक्ट ये तो हम अभी अनुसंधान का विषय है। अब ये तो है कि कैसे किया गया ये तो अनुसंधान की चीज है, हम लोग उसको कर रहे हैं। अभियुक्त की संख्या कितनी थी? 2 या 3 हो सकता है। 2 या 3? हाँ। तो संभावित नाम आया है सामने? नहीं, संभावित एक वही उसका जो रिलेटिव है उसके बारे में आ रहा है मुख्य रूप से, और जो भी हैं अन्य उसके 2 सहयोगी 1-2 रहे हैं। उनके दामाद के साथ है? हाँ, दामाद के 2 अन्य सहयोगी 2 सहयोगी हैं। अब जहाँ के हैं उनको तो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जी। ठीक। ये मुख्य रूप से तो एक जाता जो है पत्थर का, जिसकी महिला को जो है उसके चूर करके मारने का लग रहा है और जो बताया जा रहा है उससे जो है
जाता चलाने वाला ही जो लकड़ी है उससे जो है करने की बात आ रही है। हत्यारा एक है कि एक से अधिक? नहीं, अधिक है, अधिक है। एक सर, तो वो आ गया उनके बच्ची साथ को में। और उससे वो भी उसी जाता से मारा गया है क्या? हाँ, नहीं ज्यादा तो वहाँ दिख रहा है। अब वो एग्जैक्ट ये तो हम अभी अनुसंधान का विषय है। अब ये तो है कि कैसे किया गया, ये तो अनुसंधान की चीज है। हम लोग उसको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है उन अभियुक्त की लोगों को? संख्या कितनी थी? 2 या 3 हो सकता है। 2 या 3? हाँ हाँ, तो 3। संभावित झंझारपुर में घटना 4 लोगों का हत्या कर दी गई है और एकदम ये सिरफिरा जैसा कार्य है। इसके परिजन ही संतोष के बहनोई द्वारा ही हत्या करने की बात आ रही है और एक दो और व्यक्ति की बात बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति मिलकर उनकी हत्या धोतरा हथियार, जाता का जो है पत्थर के से और जाता का जो चलाने वाला होता है लकड़ी से मारने की बात बता रही है। हम लोग एफएसएल की टीम को बुलाए हुए हैं, एफएसएल की टीम करेगी और जो संलिप्त है इनके विरुद्ध भी एक टीम हमारी जो है कार्य कर रही है। दामाद से कुछ मतांतर चल रहा है? हाँ, कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि पहले भी झगड़ा विवाद हुआ था, केस वगैरह भी हुई थी। तो पूर्व में भी थोड़ा बहुत जो पारिवारिक झगड़ा होता रह रहा था और बताया जा रहा है कि लोग कुछ उससे जो अपना डिमांड करने का प्रयास कर रहा था कि भाई हमारा करो। पीने खाने वाला लोग था, यही बता रहे हैं, जिस कारण से ही लोग जो है सिरफिरे की तरह अन्य लोगों की मदद से घटना कारित करने की बात आ रही है। घर में कितने लोग थे सर? घर में चार लोग ही थे। जीवित बचे हैं बच्चे? हाँ, एक बच्ची है वो देख रही है। दो छोटा। जी। एक तो अबोध है और एक जो है दादी के साथ सोई हुई थी। जी। तो इस तरह की जघन्य घटना है और हम लोग जल्द से जल्द अभियुक्तों को पकड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं निश्चित रूप से। और एफएसएल की टीम भी आ रही है, ठीक, जिससे हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। घटना कौन? झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खजौली से एक बेहद ही मार्मिक खबर सामने आ रही है, जहां खजौली मधुबनी मुख्य सड़क पर एक अनियंत्रित मिनी हाइवा ने बाइक सवार पति पत्नी को बीच सड़क पर रौंद दिया। इस घटना में पत्नी के सर पर से हाइवा गुजरी, जहां उसका सर फ्रैक्चर हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। वहीं पति बुरी तरह से घायल है, जिसे पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को 2 घंटे तकरीबन सड़क पर रखकर काफी प्रदर्शन किए। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। हाइवा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। खजौली मधुबनी मुख्य सड़क पर शनिवार को विद्यापति चौक ठाहर से करीब 200 मीटर दूरी पर गिट्टी से लदी देवपरी ट्रेडर्स की एक अनियंत्रित मिनी हाइवा ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार ठाहर गांव निवासी चंदेश्वर पाठक उर्फ चंदे पाठक की पत्नी उषा देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं बाइक चालक चंदेश्वर पाठक गंभीर रूप से जख्मी है। स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए खजौली के पीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। पुलिस ने शव एवं हाइवा को अपने कब्जे में कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। ठोकर मारकर भाग रहे हाइवा चालक को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ लिया एवं पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक शव के साथ खजौली मधुबनी मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा व दोषी हाइवा चालक पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंचे खजौली के थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, बीडीओ लवली कुमारी, पीएसआई जितेश कुमार मिश्र, एसआई विनोद कुमार, एसआई सुनील कुमार सहित अन्य पुलिस बल के सहयोग से सड़क को जाम से मुक्त कर आवागमन को बहाल किया गया। वहीं बीडीओ लवली कुमारी ने पीड़ित परिवार को नियमानुसार पारिवारिक लाभ दिए जाने का आश्वासन दिया। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर अग्रितर कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदेश्वर पाठक अपने पत्नी को बाइक से मधुबनी ले जा रहे थे। उसी क्रम में पीछे से आ रही गिट्टी लदी देवपरी ट्रेडर्स की एक अनियंत्रित मिनी हाइवा बाइक को पीछे से ठोकर मार दिया, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी सड़क पर गिर गए। हाइवा ने उसकी पत्नी उषा देवी के सिर पर हाइवा चलाते हुए आगे निकल गई, जिसमें महिला का सिर फ्रैक्चर हुआ और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं बाइक चालक चंदेश्वर पाठक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका उपचार सदर अस्पताल मधुबनी में चल रहा है।
मधुबनी के ट्रांसफर रगुला जब पकड़ खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के अनुसार लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर वैसे मतदान केंद्र जहां बीते वर्ष मतदान प्रतिशत कम रही थी, उन सभी जगहों पर आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदियों समेत अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर वैसे मतदान केंद्र जहां विगत चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है, वहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उन्हें मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। खासकर वैसे मतदान केंद्र जहां विगत चुनाव में न्यूनतम मतदान प्रतिशत रहा है, उसकी पहचान कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं जीविका दीदियों के द्वारा मतदान प्रतिशत कम होने के कारण की चर्चा एवं उसके आलोक में जागरूकता कार्यक्रम के तहत समूह की रैली, प्रभात फेरी, घर घर भ्रमण कर मतदान केंद्र के समीप के टोलों के मतदाताओं से संपर्क कर मतदान करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही मतदान केंद्र पर मतदाताओं की मूलभूत सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। मतदाताओं को मतदान की तिथि एवं समय की जानकारी दी जा रही है। समय समय पर प्रभात फेरी एवं रैली के माध्यम से मतदाता जागरूकता लाने एवं लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान के लिए मतदाता जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार से संबंधित तख्तियों को लेकर विद्यालयों के छात्र छात्रा, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों द्वारा पूर्वाहन 7 बजे से अंकित तिथियों को प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसका नेतृत्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं उनके शिक्षक सहायिका करेंगे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अपने पोषण क्षेत्र में सभी घरों की महिलाओं से संपर्क कर उन्हें मतदान का महत्व समझाते हुए मतदान हेतु प्रतिदिन प्रोत्साहित करेगी। वे प्रतिदिन घर घर भ्रमण, रैली, प्रभात फेरी, जिला में कार्यरत जीविका दीदियों द्वारा अपने क्षेत्र के आसपास के सभी टोलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं से संपर्क कर मतदान का महत्व समझाएंगे एवं लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में निश्चित रूप से मतदान करने हेतु प्रेरित करेंगे। निर्धारित तिथियों को रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन करना, साथ ही समय समय पर प्रभात फेरी एवं रैली के माध्यम से मतदाताओं में जागरूकता लाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीप गतिविधि के तहत किए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित तस्वीर और प्रतिवेदन प्रतिदिन स्वीप प्रबंधन कोषांग मधुबनी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर में एसएसबी 48वीं बटालियन के द्वारा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। मेरी लाइफ कार्यक्रम के तहत एसएसबी जवानों के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा पर तैनात एसएसबी सीमा सुरक्षा के साथ सामाजिक क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मेरी लाइफ कार्यक्रम के तहत एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर बाजार समिति मुख्यालय में जवानों के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के निर्देश पर बटालियन मुख्यालय परिसर समेत आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई किया गया। आयोजित अभियान के तहत स्वास्थ्य जीवन शैली, जल स्रोतों के पुनर्जनन, पौधारोपण अभियान, ऊर्जा संरक्षण, अक्षय ऊर्जा, सतत खाद्य प्रणाली, कचरा प्रबंधन आदि पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम भी चलाए गए एवं निरंतर जारी है। इस कार्यक्रम को एसएसबी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जवानों के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। पोस्टर, बैनर प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का समापन 5 जून को पौधारोपण कार्यक्रम से होगा। मौके पर कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम जनों से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम सभी को आगे आने की आवश्यकता है। साफ सफाई अपने जीवन का दैनिक उपयोगी कार्य में शामिल करें। हमारे जीवन का लक्ष्य स्वच्छता और पौधारोपण भी होना चाहिए। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। खुटौना प्रखंड से सरकारी जमीन को शिक्षक के द्वारा कब्जा कर लिए जाने का मामला सामने आया है। मेहसे प्राथमिक विद्यालय के सरकारी जमीन को प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रदीप गुप्ता ने अवैध ढंग से रजिस्ट्री करवाकर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा बाउंड्री का भी निर्माण कराया गया है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। खुटौना प्रखंड के कारमेघ मध्य के मेहसे गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में दान दी गई भूमि में 3 कट्ठा 1 धूर भूमि को राजकीय प्राथमिक विद्यालय धत्ता टोल के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रदीप गुप्ता ने अवैध ढंग से रजिस्ट्री करवाकर बाउंड्री देकर कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर डुबरबोना के ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। जानकारी देते हुए एडवोकेट डॉक्टर बलराम प्रसाद यादव ने बताया
कि डुबरबोना के निवासी स्वर्गीय अमृतलाल यादव की पत्नी स्वर्गीय फुलेश्वरी देवी ने बीते वर्ष 28 अप्रैल 1959 ईस्वी में 3 बीघा 11 कट्ठा भूमि को बिहार सरकार EIP लोअर प्राथमिक स्कूल मौजे जेल महसे डुबरबोना के नाम दान पात्र कर दिया था, जो वर्तमान में महसे के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के नाम से अवस्थित है, जिसमें 3 कट्ठा 1 धूर की भूमि को प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रदीप गुप्ता ने अवैध रूप से कब्जे में ले लिया है। डुबरबोना के निवासी जीवछ यादव ने बताया कि स्वर्गीय फुलेश्वरी देवी की कोई संतान नहीं थी। समाज के लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी जमीन को बिहार सरकार के अंतर्गत आने वाली विद्यालय के नाम दान पात्र कर दिया था और विभाग की लापरवाही यह है कि विद्यालय की जमीन से आने वाले राजस्व समय पर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के तमाम पदाधिकारियों से निवेदन है कि विद्यालय की भूमि को चिन्हित कर अपने अंदर मिले और उस जमीन से उचित राजस्व व्यवस्था कर सरकार और विद्यालय में विकास का कार्य करे। डुबरबोना के ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि विद्यालय की जमीन को विद्यालय के शिक्षक के द्वारा कब्जा कर लेना घोर निंदनीय है। ऐसे शिक्षक के नियोजन पर जांच होनी चाहिए जो विद्यालय और उसके धरोहर को अपनी संपत्ति समझता हो। साथ ही जांच के पश्चात शिक्षक पर विभागीय न्यायोचित कार्रवाई शिक्षा विभाग के पदाधिकारी द्वारा किया जाए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय महसे डुबरबोना, जो अब विभागीय परिवर्तन के बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय महसे है, जिनके प्रधानाध्यापक राजा राम कामती ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना व जमीनी दस्तावेज सौंपने के पश्चात जब विद्यालय की भूमि स्थल पर पहुंचा तो पाया कि उनके द्वारा कही गई बात सत्य है, जिसकी जानकारी विभाग के खुटौना शिक्षा पदाधिकारी विभा ठाकुर, खुटौना के अंचलाधिकारी विजय प्रकाश तथा ललमनिया थानाध्यक्ष विपिन कुमार यादव को लिखित आवेदन देते हुए विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आग्रह किया, लेकिन 20 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों का अब तक अपना भवन नहीं बन सका है। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों की योजना में करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। 20 से 21 साल गुजर गए पर इस योजना को लेकर आज तक अपना भवन नहीं बना और इस वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में काफी कठिनाइयां सामने आती है। मधवापुर प्रखंड में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्रों को 21 सालों में अपना भवन नसीब नहीं हुआ। इस कारण योजना संचालन में काफी कठिनाई हो रही है। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में 16 वर्षों से अर्धनिर्मित हालत में कई केंद्रों के भवन पड़े हुए हैं। अनेक भवन सुविधा विहीन बनाए गए हैं, जहां अगर संचालन शुरू किया जाए तो बच्चों और कर्मचारियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रैमा में केंद्र संख्या 38 के लिए बने अर्धनिर्मित भवन में मानक पैमाने का उल्लंघन करने की हद पार कर दी। तालाब व सड़क के बिल्कुल किनारे पर बने भवन में 6 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए दीवार नहीं दी गई। केंद्र संचालन के लिए नियुक्त महिला कर्मियों व बच्चों के लिए शौचालय नहीं बना। बच्चों का पोषाहार पकाने के लिए किचन शेड नहीं बना। कई जगहों पर निर्माण एजेंसियों ने तैयार भवन विभाग को हस्तगत नहीं कराया, जबकि कई पंचायतों में केंद्र का भवन बनना भी शुरू नहीं हुआ है। वहां वर्ष 2003 में 100 से अधिक केंद्रों का संचालन जैसे तैसे शुरू किया गया था। फिलहाल 13 पंचायतों में 150 से अधिक केंद्र संचालित हैं। 4-5 साल बाद जमीन की उपलब्धता के अनुसार कुछ स्थानों पर भवन बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी सरकारी लागत के उद्देश्य पूरे नहीं हुए। सीडीपीओ अंजना बताती हैं कि एनओसी के लिए जमीन का विवरण सरकार को उपलब्ध कराया गया है। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार ही समस्या हटाने की दिशा में आवश्यक पहल बिना देर किए शुरू कर दी जाएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में चुनावी सभा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर है। इसके अलावा एसडीपीओ व एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर सुविधाओं का जायजा लिया। गौरतलब हो कि मधुबनी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरलाखी प्रखंड के उमगांव +2 विद्यालय में आगामी सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर अशोक यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं रविवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उमगांव के लिए मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अशोक यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन के उम्मीदवार
अली असरफ फातिमी के समर्थन में हाई स्कूल गंगौर के प्रांगण में रविवार को चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। शनिवार को एसडीओ मनीषा कुमारी एवं डीएसपी दीपेश कुमार ने संभावित दोनों ही चुनावी सभा स्थल का जायजा लिया। एसडीएम व डीएसपी ने दोनों सभा स्थल पहुंचकर हेलीपैड, बैरिकेडिंग, डी एरिया, पार्किंग, शौचालय, पेयजल, इन सभी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से वीआईपी गेट सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीएसपी ने कहा कि दोनों ही सभा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मैदान के अंदर वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। दोनों ही सभा स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। मौके पर सीओ रीना कुमारी, इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। पानी लाना अंदाजा पर मत रखिए, हेलीकॉप्टर किसका है इसका कपड़ा उसको बताया कि उस यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, आगमन है, यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री जी। कब है कार्यक्रम इनका? मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ आगामी 13 मई को है और ये मधुबनी लोकसभा में आ रहा है। मधुबनी लोकसभा के हरलाखी विधानसभा है और इसमें 13 मई को इनका कार्यक्रम है, जिसको लेकर प्रशासनिक और दीनदयाल उच्च विद्यालय उमगांव में है और प्रशासनिक स्तर पर भी और पार्टी लेवल पे भी इसका जोरदार तैयारी चल रहा है। क्या लगता है, कैश लगा रहा है, कितना भीड़ जुटेंगे चुनावी सभा में? अपार भीड़ जुटेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं माननीय डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, जो पिछले बार भी लगभग 4.5 लाख वोट से जीते थे। इस बार यहाँ के लोगों का उत्साह देख के लग रहा है जो इस बार इनका अंतर 5 लाख से ऊपर वोटों से विजय प्राप्त करेंगे। परिचय दीजिए अपना। संतोष कुमार महतो, युवा नेता। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है।
अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। आगामी 20 मई को मधुबनी लोकसभा के लिए मतदान की तिथि निर्धारित है। 5वें चरण में मतदान को लेकर एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवार व उनके समर्थक भी दमखम से नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कलवाही प्रखंड में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान कलवाही प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया। कलवाही प्रखंड के नरार कोठी चौक अवस्थित कांग्रेस वरिष्ठ नेता राम इकबाल पासवान आवास परिसर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने लोगों से मुलाकात करते हुए संपर्क साधा। मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान के तहत दर्जनों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत के लिए जोर शोर से मेहनत कर मतदाता से संपर्क कर रहे हैं। डॉक्टर शकील ने बताया कि शुक्रवार को कलवाही प्रखंड के कई पंचायत के कई गांवों में घूमकर मतदाता से मुलाकात अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनसंपर्क साधा है। गांव लोहा, मुरैठ, नीमचौक काजीटोल, बक्सी टोल ढंगा, मलमल, राड, जहदा, बरदेपुर, पिरसौलिया होते अंतिम जनसंपर्क अभियान नरार कोठी चौक अवस्थित कांग्रेस नेता राम इकबाल पासवान के आवास परिसर में रखा गया था। क्षेत्र भ्रमण एवं मतदाता जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में बेनीपट्टी विधानसभा की पूर्व विधायक भावना झा, कांग्रेस नेता राम इकबाल पासवान, पूर्व मुखिया आशा रेणु देवी समेत कई दर्जन लोग मौजूद थे। इसलिए देखा होगा महागठबंधन को लेकर क्या उत्सुकता है जनता के बीच? जनता में उत्साह है और ईमानदारी की बात कहें हम तो नरेंद्र मोदी जी के प्रति निराशा है और उससे ज्यादा निराशा जो सांसद है उनको कभी देखा ही किसी ने नहीं। तो स्वाभाविक रूप से इस भरोसे सांसद महोदय शायद बैठे थे कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव में आएंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे और सब लोग उनको वोट दे देगा। लेकिन एक बार दो बार काठ की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ती, इसलिए निराशा बहुत है भारतीय जनता पार्टी से और सांसद से। और उधर से निराशा है तो हमारी तरफ आशा की नजर से देख रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब समाज को साथ लेके उनको अपने साथ लें और उनको बूथ तक पहुंचा के न केवल मधुबनी बल्कि भारत की सरकार बदलने का प्रयास करें। लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है जी, क्या आपका स्थिति रहेगा? लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और आप इसीलिए देखा होगा वो तो पहले चरण का ही जब 19 अप्रैल को चुनाव हुआ तो ये संयोग नहीं है। 19 को चुनाव हुआ, शाम तक पोलिंग वोलिंग होती रही देर सवेर। प्रधानमंत्री के पास देश की सारी एजेंसी है। 20 तारीख तक उनको खबर हो गई
कि पहले चरण में 21 राज्यों में जो 102 सीटों पर चुनाव हुआ लोकसभा की, उसमें वो हार रहे हैं। तो ये संयोग नहीं है कि 21 तारीख को जो प्रधानमंत्री ने पहला भाषण दिया, जो सबका साथ सबका विकास कर रहे थे, वो सब कुछ नकाब उतार के हिंदू मुस्लिम का भाषण देने लगे। प्रधानमंत्री श्मशान, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसी के भाषण पर उतारा है। प्रधानमंत्री को रिपोर्ट हो गई कि वो नहीं जीत रहे हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि उनकी निराशा क्या है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के सामने से मोटरसाइकिल चोरी होने की खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि इस मामले को लेकर मोटरसाइकिल मालिक दरभंगा थाना क्षेत्र के रैयाम निवासी रमेश कुमार महतो ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। मधुबनी पोस्ट ऑफिस के समीप से मोटरसाइकिल चोरी होने की खबर सामने आई है। इसको लेकर मोटरसाइकिल मालिक दरभंगा के रैयाम थाना निवासी 29 वर्षीय रमेश कुमार महतो ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि रैयाम जिला के वह अस्थायी निवासी हैं। घर के दैनिक कार्य के लिए मधुबनी पोस्ट ऑफिस आए थे और अपना बाइक पोस्ट ऑफिस के सामने लगाकर अपना काम करने के लिए पोस्ट ऑफिस के अंदर गए। कार्य समाप्त करने के बाद जब वापस आए तो उनका मोटरसाइकिल उनके लगाए हुए स्थान पर नहीं था। उन्होंने अपने स्तर से काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिल किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ली गई है। उन्होंने मोटरसाइकिल बरामदगी और इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की आवेदन के माध्यम से आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लौकी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लौकी थाना की पुलिस ने जहूरी चौक के समीप वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक देसी कट्टा के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया। गौरतलब हो कि संदिग्ध बाइक सवार को देख लौकी पुलिस ने रुकने का इशारा किया, जहां मौके से बाइक सवार बाइक छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बाइक सवार की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। लौकी पुलिस की गश्ती दल शुक्रवार को स्थानीय थाना क्षेत्र के जहूरी चौक के समीप वाहन चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, जहां सामने पुलिस को आता देख संदिग्ध बाइक सवार बाइक लेकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवार को खदेड़ा। उसी बाइक मोबाइल को छोड़ फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने बाइक सवार व्यक्ति की पहचान कर ली है। बाइक की तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने उस बरामद कट्टा, मोबाइल और बाइक को जब्त कर थाने ले आई और विधिवत कार्रवाई के तहत गिरफ्तार हेतु छापेमारी कर रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।